मैं बताऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी और केसीआर के बीच में सियासी जंग जो छिड़ गई अगर, तो इस जंग में फायदा सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, आप तमाम लोगों को बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप फेसबुक पेज पे मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है। इसी साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो शुरू इब्तदा से या शुरू अव्वल से जो नीति रही है उनकी, वो सीमित सीटों पर चुनाव लड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करे। पिछले विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 7 सीटें बआसानी जीत गई। बाकी सीटों की बात करें तो बाकी सीटों पर केसीआर यानी बीआरएस, पहले के टीआरएस पार्टी, चुनाव लड़ी और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती और एक तरफा बहुमत से सरकार बनाई और सही सब कुछ चल रहा था। और दोनों के बीच में असदुद्दीन ओवैसी और टीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव के बीच में आपसी सियासी इत्तेहाद बन गया। एक दूसरे के हामी खड़े होने लगे, एक दूसरे को हिमायत भी करने लगे। लेकिन अब टीआरएस के प्रमुख या बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव नेशनल नेता के ख्वाब देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि नेशनल लीडर बने, हम नेशनल लेवल पे अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करें, इसलिए नाम बदल के टीआरएस की जगह में बीआरएस रख दिया। अब जब नेशनल लेवल पे वो जा रहे हैं तो अब उनको असदुद्दीन ओवैसी भा नहीं रहे। बता दें कि यही टीआरएस के प्रमुख, बीआरएस के प्रमुख है के चंद्रशेखर राव, जो पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी साहब के बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा कहीं भी जाके चुनाव लड़ते थे तो मीडिया सवाल पूछती थी कि असदुद्दीन ओवैसी हर जगह जाके चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हमारा तेलंगाना का कोई आदमी देश के हर कोने में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं और अपना पहचान लोगों तक छोड़ रहे हैं। लेकिन अब वही बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के सीएम को इस बात से तकलीफ होने लगी है। लेकिन दोस्तों, अगर दोनों के बीच में जबरदस्त सियासी इख्तलाफात और टकराव रहा तो यकीनन इसका फायदा जो है पूरी तरह से बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। एक तरफ मुस्लिम वोटों की पोलराइजेशन की बात होगी तो दूसरी तरफ हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही बीजेपी और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली बीजेपी, वो हिंदुओं को मुत्तहिद करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन सवाल यहां यह भी खड़ा होता है कि अगर टीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव जिस तरीके से हिंदुत्व के रास्ते पर मजबूती के साथ चल पड़े हैं, लेकिन वो बीजेपी के हिंदुत्व के रास्तों को भेद नहीं सकते। अब हिंदुत्व की बात जब होगी तो हिंदुत्व सबसे ज्यादा कौन है, तो यकीनन लोगों का फैसला बीजेपी की तरफ जाएगा, ना कि कांग्रेस और ना बीआरएस की तरफ होगा। क्योंकि मजबूती के साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर बीजेपी इस देश में ये शब्द को लाया है, हिंदू राष्ट्र, एक साथ सिविल कोर्ट हो, इस तरह के मामला जो है, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर की बात हो, तो हर जगह हिंदुत्व के मामले में बीजेपी ने पहल की है, तो यकीनन जो है बीजेपी इस पर हावी हो सकती है। लेकिन अगर सेक्युलरिज्म बात, हिंदू मुस्लिम एकता की बात, जो मूल मंत्र था टीआरएस का, अगर उसको टीआरएस पकड़ के रखती है तो यकीनन जानिए बड़ी कामयाबी फिर से टीआरएस को मिल सकती है और ना कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ बगावत करके उनको कोई फायदा नहीं हो सकता। 7-8 सीटें जो ग्रेटर हैदराबाद में एआईएमआईएम जीतती है, उन सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अच्छी खासी पकड़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एआईएमआईएम को किसी से कोई खौफ नहीं है चुनाव जीतने से। लेकिन राज्य की सियासत में जरा भूचाल आने की पूरी आशंकाएं जताई जा रही है। इस तरह के अगर हालात रहे तो बीआरएस जो है, जिस तरीके से तेलंगाना में अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, वो गंवा जाएगी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये बड़ा है, जवाब तो चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के आपका जवाब का इंतजार है। अब विधानसभा चुनाव होना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी और बीआरएस के सुप्रीमो तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव आपस में टकराव की खबरें आ रही है। सियासी टकराव है, इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इनसे फायदा किसको पहुंचेगा, ये भी बड़ा सवाल है।